अब तक आपने देखा कैसे शिव अपना रूप बदल कर आए अपने हरि के दर्शन को। अगर कान्हा मेरे आदेश की अवहेलना कर घर से बाहर जाता है तो कह देती हूँ, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तुम। नंदरानी, लगता है तुम पुत्र मोह में नेत्रहीन हो गई हो, किंतु अब और नहीं, मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। आज देखिए महादेव हुए रुष्ट। मेरी आपसे विनती है मुनिवर, भोजन ग्रहण करें। मैंने ये प्रण लिया है कि तुम्हारे पुत्र का मुख देखे बिना ना ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा और ना ही तुम्हारे इस देहरी से लौटूंगा। कान्हा ने भी त्यागा अन्न जल। आप जब तक भूखे होगे मैं भी भोजन नहीं कर सकता ना। आप तो जानते थे कि द्वार पर साक्षात महादेव खड़े हैं और यदि महादेव रुष्ट हो जाएं तो प्रलय आ जाती। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। मैं महादेव से मिलने तो नहीं जा सकता, किंतु उनके लिए एक भेंट है मेरे पास। कैसी भेंट कान्हा, मैं समझा नहीं। यदि तुम अपने हट पर अड़ी हो तो तुम्हें स्मरण रहे, मैं भी तुम्हारे द्वार से टलने वाला नहीं। मैं जिससे मिलने आया हूं, मैं उनके दर्शन करके ही जाऊंगा। समझ नहीं आता, यदि मैया अपने हट पर अड़ी थी तो आपने उन्हें क्यों नहीं समझाया। आप तो जानते थे कि द्वार पर साक्षात महादेव खड़े हैं और यदि महादेव रुष्ट हो जाएं तो प्रलय आ जाती। शिव शंभू की क्रोध भरी दृष्टि एक ही क्षण में संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर सकती थी। वही तो मेरा प्रश्न है कि इतनी गंभीर स्थिति थी और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। रुक्मणी, स्थिति की गंभीरता मुझसे छुपी नहीं थी, परंतु जब एक माता अपनी संतान के लिए चिंतित हो तो उसे उसकी संतान कैसे समझा सकती है। और फिर मैं तो बंधन में बंधा था। अपनी मां की सौगंध कैसे तोड़कर जा सकता था। मेरी आयु के मर्यादा के अनुरूप मैंने स्थिति को संभालने का भक्षक प्रयास किया था, परंतु ना मैया टस से मस होने को तैयार थी और ना ही शिव शंभू, क्योंकि दोनों को ही मुझसे असीम प्रेम था। तो फिर समस्या क्या थी? प्रेम तो हर समस्या का निदान होता है, तो फिर ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कैसे? होता है रुक्मणी, प्रेम भी कभी कभी कठिन समस्याओं का जनक हो जाता है। जब प्रेम तर्क से ऊपर उठकर हठ बन जाए तो मनुष्य अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है, और ऐसा हठीला प्रेम
गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। फिर क्या हुआ माधव? तो क्या आप महादेव की भक्ति और मैया के प्रेम के टकराव को रोक पाए? पालन नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं कहीं नहीं गया। बोलो ना मैया, अपनी कौन सी टेंशन था कि कुछ नहीं पुत्र, तुम जाओ, ताऊ के साथ खेल खेलो। जाओ। नहीं मैया, मुझे नहीं खेलना। अरे कान्हा चलना, फिर मत कहना, फिर मैं तुझे अपने साथ खेल नहीं खेलने देता। पुत्र जाओ ताऊ के साथ, जाओ। लगता है तुम पुत्र मोह में नेत्रहीन हो गई हो। तुम सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पा रही हो। मैं से अपमान का आदि नहीं मूर्ख स्त्री, किंतु अब और नहीं, मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। तुम्हें स्मरण रहे, मैं भी तुम्हारे द्वार से टलने वाला नहीं। मैं जिससे मिलने आया हूं, मैं उनके दर्शन करके ही जाऊंगा। बस करो यशोदा, दुखी मत हो। ये लो, जल ग्रहण करो। है जीजी, मेरा मन नहीं है। मन कैसे नहीं है? तुम्हें मेरा कहा तो मानना ही पड़ेगा। लो, जल पियो यशोदा। जीजी, क्या आपको भी यही लगता है कि मैं अपने पुत्र के लिए अति चिंतित हो रही हूँ? जिस माता के सामने उसके पुत्र पर एक के बाद एक संकट मंडराए हो, उस माता की मानसिक स्थिति कैसी होगी? और न जाने क्यों मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि बाहर द्वार पर जो साधु खड़े हैं वो कोई साधारण मनुष्य है। यशोदा, तुम्हारे हृदय में हो रही उथल पुथल को मैं भली भांति समझ सकती हूँ। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लल्ला की सुरक्षा के लिए कर रही हो, किंतु ऐसे में हम किसी ऋषि का अपमान भी तो नहीं कर सकते ना। और तुम जो भी कहो यशोदा, वो बाहर खड़े साधु ना ही मुझे कोई दैत्य लगते हैं और ना ही कोई दानव। क्या होता वो साधु अगर तुम्हें श्राप दे देते तो? हाँ जीजी, मेरे हट के कारण वो साधु बहुत क्रोधित हुए और वो श्राप देने ही वाले थे, किंतु न जाने क्या हुआ, अनायास ही उनका क्रोध शांत हो गया। अच्छा हुआ मेरा क्रोध शांत हो गया, अन्यथा मेरा क्रोध एक बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है जगदीश। वो तो आपका मोर पंख समय रहते मेरे समक्ष आ गया, नहीं तो जाने क्या श्राप दे बैठता मैं नंदरानी को। परंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा कि नंदरानी की इस विवशता का कारण क्या था। क्यों विधि हमारे मिलन के अनुकूल नहीं है?
मोर पंख से मेरे विवेक को जागृत करने के लिए मैं आपका आभारी हूं, परंतु ये शिव की अटल प्रतिज्ञा है कि मैं आपसे मिले बिना कैलाश की ओर गमन नहीं करूंगा। यशोदा, ये ऋषि तो अभी तक यहीं है। ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे, ये व्यक्ति कब से नंद जी के द्वार पर बैठे हैं? नंद जी के द्वार पर आए हुए हर मनुष्य की इच्छा पूरी की जाती है, किंतु लगता है कि आज इस व्यक्ति की बात किसी ने नहीं सुनी। चलो। ले लल्ला, तेरा मनपसंद माखन और पूरी लाई हूं, खा। नहीं मैया, मुझे नहीं खाने। मैं खाने जाया। लल्ला, लल्ला, बस करो यशोदा, कब तक लल्ला को यूं ही बंधक बना के रखोगे? बालिकाल को बंधक बनाना कब तक उचित है? और बाहर वो साधु भी तुमसे व्यर्थ ही रुष्ट हो रहे। ये सब कितने दिन चलेगा यशोदा? तुम भी अब ये व्यर्थ की हट छोड़ दो। मैं लल्ला को बाहर लेके जा रहा हूं। उन महात्माओं को कान्हा के दर्शन करा दो। सुनिए, आ रहे। कहाँ जा रहे हैं आप? आपको मेरी कसम है, आप मेरी भावनाएं समझने की कोशिश करें आ रहे। ऐसा ना करे आ रहे, ऐसा ना करे। यशोदा, ये सब क्या है? कदाचित आप भी मुझे नहीं समझ पाए आ रही है। मैं एक माता हूं और मैं ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर रही हूं। मैं अपने पुत्र पर और कोई संकट नहीं आने देना चाहती, और इसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी। चाहे वो साधु मुझे श्राप ही क्यों ना दे दे तो भी मुझे स्वीकार है, किंतु मैं अपने लल्ला को उनसे नहीं मिलने दूंगी। मैं अपने लल्ला के लिए कोई जोखिम नहीं उठा सकती। यशोदा, मैं तुम्हारे हृदय को समझता हूं, किंतु तुम भी समझने का प्रयास करो। लल्ला कोई खिलौना नहीं है, अभी तो एक बालक है। तुम कब तक रोकोगे उसे? कब तक? पिछले सभी घटनाओं से जो मेरा विश्वास टूटा है,
जब तक वो पुनः जुड़ नहीं जाते तब तक। मुनिवर प्रणाम। मुनिवर, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरी आपसे विनती है मुनिवर, कृपया करके भोजन ग्रहण कर लें। नहीं वत्स, मैंने ये प्रण लिया है कि तुम्हारे पुत्र का मुख देखे बिना ना ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा और ना ही तुम्हारी इस देहरी से लौटूंगा। मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण भूखा प्यासा बैठा और मैं उसके वचनों का पालन नहीं कर पा रहा। इससे अधिक लज्जा का विषय मेरे लिए क्या हो सकता है? मुनिवर, मुझे आपकी सजनता पर संशय नहीं है, किंतु फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी पत्नी को उसके हट के लिए क्षमा कर दे। तुम चिंतित ना हो वत्स, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी स्त्री अपने पुत्र प्रेम में कुछ भी समझ पाने में असमर्थ है, किंतु तुम मेरी चिंता ना करो। मैं एक तपस्वी हूं, अपने निश्चय के बल पर ही तुम्हारी इस देहरी पे समय काट लूंगा, परंतु अपना प्रण पूरा किए बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बाबा आपके लिए भोजन लाए थे, परंतु आपने भी कुछ नहीं खाया। अब आप मैं अतिथि हो तो आप जब तक भूखे होगे मैं भी भोजन नहीं कर सकता ना। मेरे पास एक उपाय है, ये लो। नहीं दाऊ, माधव मालिए द्वार पर भूखे हैं और मैं यहाँ लड्डू खाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम हंस क्यों रहे हो दाऊ? और मैं यहाँ भूख से बुरा हाल है, इसलिए तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ मैं, परंतु क्यों? नहीं दाऊ, वैसे शंभू भूखे। हाँ जानता हूँ कान्हा, तुम्हारे शिव शंभू भूखे हैं, तभी तो तुम्हें पहले लड्डू खिलाया। अरे दाऊ सुनो तो सही, अरे मुझे कुछ समझा नहीं दाऊ। महादेव ये लीजिए, खाइए खाइए। तुम मेरा उपहास कर रहे हो? तुमने मेरा क्रोध देखा नहीं? देखा है देखा है, आप बहुत भोले भी हो। ठीक है, भोजन नहीं करना तो कोई बात नहीं, ये लड्डू तो आपके श्री हरि का प्रसाद है और प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करते। अर्थात? बस ये समझ लिए खुद लड्डू खाने से
आपके श्री हरि का पेट भर जाएगा। आप अपने लिए ना सही उनके लिए खा लीजिए। लीजिए लीजिए। अच्छा ये बताइए लड्डू कैसा था? बड़ा ही स्वादिष्ट लड्डू था। पेट के साथ मन भी तृप्त हो गया।